आसिम मुनीर ने काम किया है और क्यों किया है, क्योंकि इमरान खान के मुकाबले के अंदर आना चाहता है, ठीक है, और ये ज़िया-उल हक 2.0 बनना चाहता है, और ये इतना बड़ा ज़हनी मरीज है कि इसको अगर आपने इस तरह जाने दिया जिस जिस भी तरीके से, तो पूरे का पूरा रीजन ये डिस्टेबलाइज कर देगा। पता नहीं था ये ड्रोन जो है वो हमारे ऊपर भी आ जाएंगे। रूस के नजदीक नहीं जा सकते हैं, आप डरे हुए हैं अमेरिका से। इस वक्त दुनिया का बदतरीन डिसीजन लेने जा रहा है और ले चुका है अमेरिका की गोद में जाके। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी नाराज करना है इस दौरान में। मुनीर को आईएसआई ने मना किया था कि सर ये मत करें, लेकिन आसिम मुनीर ने, मोदी के असासों की हुकूमत तो पाकिस्तान में है। और बताएं कि जो आपने क्योंकि बात की है तो मैं चाहता हूं इसी को हम टेकअप कर लें कि ये ड्रोन्स के बारे में तो एयर कोमोडोर साहब कभी सुना नहीं था हमने। और होना यह है कि पाकिस्तान जो है, और क्या है थ्रेट, क्या है कि हम इंडिया से आप पे हमला करवाएंगे। ये थ्रेट जो था मुशर्रफ को भी दिया गया था कि अगर तुम हमारे साथ ना चले तो हम इंडिया से तुम्हारे पर हमला कराएंगे। और वो कंट्रोल करते हैं आर्मी चीफ को। ये एक हकीकत है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स की ये लोग बात करते थे, वो इनको बुखार चढ़ा हुआ था, बुखार उतर गया सारे का सारा। तो अगर इंडिया के हमले से हमने डर के फैसले करने तो फिर तो हमारी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं। तो कोई अहमियत क्यों देंगे? आपका नामो निशान ही नहीं है उधर, और सब लोग जानते हैं कि आपने फुल टर्न करके अमेरिका के गोद में वापस कूद रहे हैं। चाइना की गोद में वापस बैठ गए, मिन्नत तरला करके कि अल्लाह का वास्ता है, उन्होंने कहा ये साइड पे करो, अमेरिका को जो बुला के तुम लोगों ने खोला हुआ है। तो या इवन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को या मरियम को किसी ने वोट दिया आपने? हमें घास खाने की क्या जरूरत है, हम आराम से जिंदगी गुजारे। असल मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक बात याद रखें, यूरोप हो, अमेरिका हो या रूस हो या कोई मुल्क, जिस बंदे की पाकिस्तान की अवाम में पजीराई है उसी को इज्जत मिलती है। किलोमीटर ऑल्टीट्यूड से नीचे चीजें फ्लाई कर रही हैं वो एयर में आ जाती हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट आ जाता है, ड्रोन्स आ जाते हैं। जब हम इससे ऊपर चले जाते हैं तो वो स्पेस शटल में। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानियों के सपने में भी भारतीय ड्रोन आ रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि भारत कभी भी अपने ड्रोन से अगर हमला कर देगा तो ये क्या करेंगे, कैसे बचेंगे। अब इसी कोशिश में चीमा साहब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रोन होता क्या है, और जिन साहब को ये लेकर आए हैं इस वीडियो में, इन्हें खुद नहीं बताया कि ड्रोन और ये सारी टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं। इनको लगता है कि इनके लोगों ने बड़ी आसानी से हैक कर लिया था राफेल को और पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को इंडिया के, और उसके बाद उसमें काफ़ी प्रॉब्लम इन लोगों ने क्रिएट की, उसे हैक कर लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इन लोगों को समझना चाहिए किस तरह से ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने लोगों को, और इनका प्रोपेगेंडा चल रहा है। जिस आदमी को बेसिक नॉलेज नहीं है ड्रोन की पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में, वो वीडियो बना के बता रहा है कि भाई ऐसे ऐसे हैक कर लिया था और ये कर लिया था। इतना आसान होता अगर हैक करना तो इंडियन एयरफोर्स को हैक करने से पहले ये SBI या PNB को हैक कर लेते हैं, पर ये पॉसिबल नहीं है। हैकिंग क्या है, किस तरह से सॉफ्टवेयर सिस्टम काम करते हैं, इसके बारे में इन्हें कोई नॉलेज नहीं है। ये सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि भारतीय हमले के बाद इनके अंदर एक डर बैठ गया है कि दोबारा से हमला हो सकता है, और उसका रीज़न यही है कि जिस तरह से पंजाब में हमला हुआ है उसका इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इनको लग रहा था कि शायद POK वगैरह में होगा, लेकिन पंजाब में जो हमला हुआ है भावलपुर पे, उसके बाद ये लोग हिल चुके हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और 100% मुसद्दका मेरी खबर है जो कि मैंने दी थी, और उसके बाद मैंने खबर देते हुए बड़ा एक्सटेंसिवली हर किसी ने उसको कोट भी किया, और रायन ग्रिम अभी वही बात कर रहे हैं, और डॉक्टर मोहित पीरजादा और जितने दिफाई तज्जियाकार हैं वो यही बात कर रहे हैं जो मैंने खबर दी थी। 22 तारीख को ये वाकया हुआ था। मैं आई टुक माई टाइम, मैंने वेरीफाई की। 23 को मैंने खबर दी थी, 23 अप्रैल को, कि ये जो वाकया है ये जनरल आसिम मुनीर के जबरदस्ती ऑर्डर्स के ऊपर ISI के मना करने के बावजूद ISI ने कहा कि ये मत करवाएं काम तो आगे प्रॉक्सी से करवाया जाता है, और क्योंकि बड़े अरसे से ये काम इन्होंने बंद किया हुआ है तो तरीकाकार तो जरा फर्क ही होना था। लेकिन ये जनरल आसिम मुनीर इस वक्त जो है उन्होंने ये काम करवाया, और अब पूरी दुनिया ये बात मान रही है और कर रही है। जो मैं हमेशा लोगों की जो है वो नफरतें और लोगों का जो है वो बिफर जाते हैं, फिर गालियां निकालते हैं, और बाद में वो जो है खसियानी बिल्ली की तरह मान भी जाते हैं। जब बात सच साबित हो जाती है तो ज्यादा वक्त नहीं लगा, 3-4 दिन के अंदर पूरी दुनिया तो ये बोल रही है, आगे सबूत भी आ जाएंगे सामने। जनरल आसिम मुनीर क्योंकि इमरान खान के मद्दे मुकाबिल मर्द मोमिन मर्द हक ज़िया-उल हक पार्ट 2 बनना चाहते हैं,
खलीफा बनना चाहते हैं, तो एक तो वो अपनी आप को दिखाने के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन जब उन्होंने काम ये कर दिया तो फिर उनके हाथ पैर फूल के उनकी कंपेन टांकने लग गई हैं, और अब जो है वो नवाज शरीफ जो है वो अमृतसरी ठगों के पैरों में पड़ गए हैं, जाके कह रहे हैं मुझे बचाओ मोदी से। तो इस वजह से लग रहा है कि शायद इसको दाना फेंका गया था आसिम मुनीर को, इसको शौक बहुत है पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट का, तो इसलिए जो है ये इसने काम किया। हाँ, बलूचिस्तान का इशू तो है ना, मौजूद है, वो तो इंटरनल प्रेशर तो बड़ा शदीद था, इन्होंने तो माना नहीं ना जी, इन्होंने 200-250-300 फौजी जो हैं वो अपने वहां पे जाफर एक्सप्रेस के अंदर इन्होंने जो है वो शहीद करवा दिए हैं, और उसके बाद लोग कहते हैं अब तो इतनी नफरत है, कहते हैं शहीद भी मत बोलो, लेकिन इन लोगों को तो इस वक्त ये कल तक पटवारी जो है ये गालियां जो निकाल रहे थे जिस फौज को, आज उसी फौज के लिए नारे तो बड़े लगा रहे हैं, लेकिन अंदर खाते जो कहानी चल रही है वो ये चल रही है कि आसिम मुनीर को आईएसआई ने मना किया था कि सर ये मत करें, लेकिन आसिम मुनीर ने जिद में आके ये काम करवाया। क्यों करवाया? अगर उसको अच्छा अब जब करवा ही दिया है तो फिर भाई मर्द बन, तू डटता भी नहीं, तू डट बगैरता है की तरीका है, डटता भी नहीं, मतलब हूं डरिया हुआ है, कहता नहीं जी फॉल्स फ्लैग था, कोई फॉल्स फ्लैग नहीं था, आई स्टैंड बाय व्हाट आई हैव रिपोर्टेड। और हमेशा इसी तरह होता है, लोग आगे से बेफर के सज्जे खब्बे ऊपर नीचे की थ्योरियां लेके आते हैं। देखिए नेशनलिज्म और फैशिज्म में थिन लाइन डिफरेंस है, और कुरान में भी अल्लाह पाक ने किया है कि किसी ये हुक्म दिया है सूरह माइदा में, क्योंकि आसिम मुनीर को बड़ी कुरान की आयतें सुनाने का शौक है, लेकिन वो गलत कोट करता है, मैं आपको सही कोट करके बता रहा हूं कि सूरह माइदा में कुरान में भी अल्लाह का हुक्म ये है कि अब किसी कौम की दुश्मनी में इस हद तक ना जाओ कि तुम अपनी बताएं कि जो आपने क्योंकि बात की है, तो मैं चाहता हूं इसी को हम टेकअप कर लें कि ये ड्रोन्स के बारे में तो एयर कोमोडोर साहब कभी सुना नहीं था हमने, ठीक है। हमने तो देखा हवाओं में मीडिया पे जी F-16 है, J-10C है, पर हमें पता नहीं था ये ड्रोन जो है वो हमारे ऊपर भी आ जाएंगे, और हमारे ड्रोन इंडिया के ऊपर घूम रहे थे। ये ड्रोन्स के हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं कि ये ड्रोन वॉरफेयर के हवाले से भी समझाएं, और क्या हमें अपने लोगों को ये बताना चाहिए कि ये एक न्यू नॉर्मल है, अब नई अगली जो जंगें होंगी ड्रोन्स आएंगे और हमारे ड्रोन्स भी वहां पे जाएंगे। तो ये हमने एक तो पहले अपने लोगों को क्यों नहीं बताया था, और दूसरा ये बताएं कि जरा ड्रोन वॉरफेयर के हवाले से बताएं, और ये इन्होंने कितना पैनिक फैलाई पाकिस्तान के अंदर, और बड़ा लोगों को फर्स्ट टाइम तो पता ही ना चला कि ये क्या चीज़ है और इसे क्या होने वाला है। हम तो लोग समझे शायद अटैक करने आ गए हैं। प्लीज कमेंट करें। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है ड्रोन्स का, क्योंकि अब हमें वो स्टेज है जो हमें बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए कि व्हाट इज़ ड्रोन वॉरफेयर, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी अ फ्यूचर वॉरफेयर, और न्यू नॉर्म हो जाएगा, जिस तरह आपने कहा ये हो जाएगा। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है सेंटर ऑफ एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, इसने ड्रोन वॉरफेयर पे बहुत लिखा है, बहुत रिसर्च पेपर्स हैं, बहुत आर्टिकल्स हैं, क्योंकि हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ड्रोन वॉरफेयर ही एक्चुअली फ्यूचर वॉरफेयर होगी। अब ये है क्या, इसको हम न्यू RMA भी कहते हैं, बाय द वे, न्यू रेवोल्यूशंस इन मिलिट्री अफेयर्स। अच्छा, ड्रोन इज एनीथिंग विच इज फ्लाइंग इन एयर विदाउट अ पायलट। एक तो ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है ड्रोन की, लेकिन ड्रोन एक जेनेरिक टर्म है। यही जब फ्लाई कर रही होती है हम इसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल कह देते हैं, यही जब ग्राउंड पे होगा तो हम इसको रोबोटिक सोल्जर कह देते हैं, यही जब अंडर वाटर सबमेरीन की तरह होगा तो अंडर वाटर मेरीन व्हीकल कह देते हैं। तो हम अभी इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो UAVs की कर रहे हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं। तो चीमा साहब, ये स्टार्ट हुआ था बहुत बेसिक से रिमोट पायलट व्हीकल, जब एक रिमोट के थ्रू हम इसको फ्लाई करते थे, और सिंपल इसमें कैमरा लगा होता था, एंड वी take the pictures of that location or that target, and those pictures are transmitted to the decision makers or the people who are going to attack that place, उनको वो ease off हो जाता था। ये 70s में, बल्कि अरब इसराइल वॉर में तो इसराइल ने इसको यूज़ भी किया था, सिंपल RPVs। then those RPVs become little advanced and they become UAVs, unmanned aerial vehicles, और इस पे जो कैमराज लग गए वो बहुत पावरफुल लग गए, जो जूम करते थे, इनकी एंड्योरेंस बढ़ गई। आप 500, 600, 1000 किलोमीटर अवे बैठ के सिंपल पायलट ग्राउंड पे बैठ के फ्लाई कर रहा होता था, और उन